अगर आपने लोन वोन लिया है, व्हीकल लोन है, आपका घर का लोन है, तो वो लायबिलिटी वहां पे डाल दी। अगर समझो उसके अगेंस्ट में आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आप असेट में लिख सकते हो कि भाई मैंने मकान का 25 लाख का लोन लिया था और वो 25 लाख का मैं यहाँ पे इंश्योरेंस लेके बैठा हूँ, तो असेट में वो इंश्योरेंस की रकम भी आ जाएगी। और फिर यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन। अब असेट और लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी में से माइनस असेट किया, जो बचा उतने का मेरे को फंड आने वाले टाइम के अंदर में खड़ा करना है, और उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। और जरूरी नहीं खाली इंश्योरेंस में करूं, आपको इंश्योरेंस में ध्यान रखना है, दो किस्म के इन्वेस्टमेंट प्लान मिलेंगे। एक मिलता है एंडोमेंट प्लान और दूसरा होता है यूनिट लिंक प्लान। एंडोमेंट प्लान आपको 4-4.5% से ज्यादा का कैलकुलेशन में दे नहीं सकता है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में ये मनी बैक पॉलिसी, मनी गॉन पॉलिसी होती है। यूनिट लिंक प्लान समवॉट बेटर, बट शेयर मार्केट है, उसका रिस्क अपना रहेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया है, एक यूनिट लिंक प्लान लिया है, एक पुराना एंडोमेंट प्लान था जब मेरे को इंश्योरेंस नहीं समझ में आता था, और बाद में मैंने ढेर सारी एसआईपीस कर दी हैं, जिससे क्या होता है, कोई एसआईपी ऊपर जा रही, कोई नीचे जा रही, पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर बना रहता है। एसआईपी आपके रुपी कॉस्ट एवरेज, ये वर्ड को पकड़ना, सर्च मारना, पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा, उसको बना के रखती है। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा 12 से 15% रिटर्न मिल ही जाता है। आपको जब आपका इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो, आपको यह ध्यान में रखना है, ये आपके आने वाले इन्फ्लेशन को बीट करे। अगर वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट आपका इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको बीट करके आपका इन्फ्लामेशन बढ़ा सकता है। तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा।